Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. I welcome you all to Hussaini Public High School, Srinagar. Since you know, our school has started an initiative of preparing video lectures for our students. For that purpose, I am going to start preparing video lecture for 9th class that is regarding coordinate geometry. Before going to exercise, we will first study its introduction and learn basic concepts of coordinate geometry. जो पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है दैट इज इंट्रोडक्शन. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग प्लेन. हम प्लेन किसको कहते हैं? प्लेन एक फ्लैट सरफेस होती है. फ्लैट सरफेस होती है जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शंस में. फ्लैट सरफेस के दो डायरेक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल. फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसकी दो डायरेक्शंस है, एक ये हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल डायरेक्शन है. हम इस फ्लैट सरफेस को प्लेन कह सकते हैं. वी कैन से एक प्लेन वो फ्लैट सरफेस है जिनको हम दो डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफिनिटली बढ़ा सकते हैं. इट इज अ फ्लैट सरफेस. इट इज अ फ्लैट सरफेस which can be extended in both directions infinitely. Got it? अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये ज्योमेट्री का ही ब्रांच है. इट इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री. ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन पे कोई पॉइंट है. फॉर एग्जांपल ये प्लेन पे पॉइंट P है. हम इस पॉइंट P की पोजीशन किस तरह लोकेट कर सकते हैं? यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है, हम इसकी पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं. We have to locate this point P. हम इस पॉइंट P को किस तरह लोकेट करते हैं, यही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाती है. ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री by which position of a point is defined on a plane. लेकिन हम इस पोजीशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ टू नंबर्स. हमें दो नंबर्स होते हैं. एक नंबर को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरे नंबर को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट. विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स. हमें दो नंबर्स होते हैं, एक पेयर होता है जिससे हम एक पॉइंट की पोजीशन लोकेट करते हैं. ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स. हमारे पास एक पोजीशन को लोकेट करने के लिए, पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो नंबर्स होते हैं. एक नंबर इसको हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट और दूसरे को हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट. फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज x कोऑर्डिनेट एंड second component is called as y coordinate. फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट हमें प्लेन पे है, इसकी जो पोजीशन है वो हम लोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू नंबर्स. पहला जो होता है दैट इज x और दूसरा जो होता है दैट इज y. इन दोनों को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं. इसको हम कहते हैं ये x कोऑर्डिनेट है और इस y वाले को हम कहते हैं दिस इज y कोऑर्डिनेट. और x कोऑर्डिनेट के लिए एक पर्टिकुलर नाम भी है. x कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज abscissa and y coordinate is called as ordinate.
हम किसी पॉइंट की लोकेशन जो दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, वो हम दिखाते हैं पेयर ऑफ नंबर से। पहले जो नंबर को हम कहते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं एब्सिसा भी। दूसरा जो है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। जो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया है, इट वाज गिवन बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेकार्ट्स, और वी कैन से रेने डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट्स। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी जो मेन अचीवमेंट है, इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं मैथमेटिक्स में। जो मेन अचीवमेंट में आता है, जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री है, ये दो डिफरेंट ब्रांच है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये दो डिफरेंट ब्रांच है। इन ब्रांच में गैप जो थी, इस गैप को कम करना, अलजेब्रा को हम किस तरह ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस गैप को कम किया है। ही ब्रिज द गैप बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इन्होंने अलजेब्रा को ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट किया, ये इनका मेन अचीवमेंट था। ठीक है, सो हम क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमें क्या लगता है, हमें एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पेयर ऑफ नंबर्स चाहिए, उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is also known as analytic geometry और Cartesian geometry। इसको हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री, और कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं। किसको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। जो हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जरूरत पड़ते हैं, इनको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और वी कैन से दिस ज्योमेट्री इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन क्यों आया इसमें? ये ऑनर दिया गया है डेस्कार्ट्स। ये जो कार्ट है, इसमें ये ऑनर दिया गया है किसको? रेने डेस्कार्ट्स को, इन ऑनर ऑफ रेने डेस्कार्ट्स। जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे ही ये डेवलपमेंट में आई, वजूद में आई, इससे क्या हो गया? दो ब्रांच इससे डेवलप हो गए। एक तो फिजिक्स, पता ही है, आप पढ़ते हैं फिजिक्स किसको हम कहते हैं, जिसमें हम नेचर को स्टडी करते हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो ब्रांच, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 17th सेंचुरी में वजूद में आई, 17th सेंचुरी में वजूद में आई। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें दो ब्रांच वजूद में आए। एक तो है फिजिक्स, वी नो दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें आया दैट इज कैलकुलस। हायर क्लास में आएगा ये, दैट इज कैलकुलस। अब ये कैलकुलस क्या होता है, हम जब हायर क्लास में जाएंगे तब वहां पे ये पढ़ते हैं। लिटिल बिट मैं यहाँ पे टच करूंगा ये कैलकुलस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स जिनका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज होती है जिनका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। कॉन्स्टेंट्स का अपोजिट जो है दैट इज वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास x एंड y वेरिएबल है। वेरी जो होता है,
ये जो ब्रांच है इसमें हम पढ़ते हैं अगर हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे, इफ वी ब्रिंग स्मॉल चेंज इन वन वेरिएबल, उस चेंज से दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कौन सी चेंजेस आएंगे। हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स है, अगर हम एक में चेंज लाएंगे देन व्हाट विल हैपन इन सेकंड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, इसमें दो वेरिएबल्स है, एक तो इसकी रेडियस है और सरकमफ्रेंस है, R एंड C। हम जितनी चेंज रेडियस में लाएंगे उतनी ही चेंज सरकमफ्रेंस में आएगी। जितना हम R को बढ़ाएंगे, जितना हम रेडियस को बढ़ाएंगे, सरकमफ्रेंस भी बढ़ती जाएगी। दैट इज अगर हम रेडियस को फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स मोर करेंगे, उसी हिसाब से सरकमफ्रेंस में चेंज आएगी। यही हमें यहाँ पे ये हमें डिस्कस नहीं करना है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट कैलकुलस। कैलकुलस मीन्स अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, हम अगर एक में चेंज लाएंगे देन उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या आएगा। ये हायर क्लास में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फिजिक्स तो आप पढ़ते ही है। मैं ये कह रहा हूँ ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांच आए वजूद में ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग, मैंने आपको पेयर ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स में दो आते हैं, पहला जो है दैट इज एब्सिसा और वी कैन से दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा जो है दैट इज ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो एब्सिसा है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, इट रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और जो ऑर्डिनेट है इट रिप्रेजेंट्स वर्टिकल डिस्टेंस। क्या? वर्टिकल डिस्टेंस। एब्सिसा मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है और ऑर्डिनेट मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसके लिए हमें दो एक्सिस का होना जरूरी है। दो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देयर आर टू एक्सिस, दो एक्सिस होती है, लाइन्स होती है। एक तो होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। जो ये वर्टिकल होती है ये वर्टिकल इसको हम कहते हैं ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। होप यू गॉट दिस पॉइंट। लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री पे होती है। और जहां पे ये दो एक्सिस मीट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। ठीक है, और ऑरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम कह रहे थे यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसकी हमें लोकेशन दिखानी है। हम कह रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से कितनी दूरी पे है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी दैट इज x। हॉरिजॉन्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय x कोऑर्डिनेट और जो इसकी वर्टिकल पोजीशन है यहां से यहां तक दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। ठीक है, इन दोनों को हम कहते हैं, मेरे कहने का मतलब है ये जो पॉइंट हमें P लोकेट करना है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है इसकी दैट इज x और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है दैट इज y। ये जो x एंड y है इसी को हम ये कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। और जहां पे ये दो एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होती है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं ऑरिजिन।
इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन आर 0 0, ठीक है। और जो ये दो एक्सिस होती है, दो एक्सिस, ये दो एक्सिस जो होती है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है। 4 क्वाड्रेंट्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो 2 एक्सिस होती है, 2 एक्सिस डिवाइड्स अ प्लेन। बहुत इजी यूनिट है, लेकिन बेस बनाता है यहाँ पे कैलकुलस के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी, और 10th क्लास में भी इसका एक यूनिट है। जो 2 एक्सिस है, ये प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, इनटू 4 पार्ट्स। हर एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। इसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चूंकि ये ऑरिजिन है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। और इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो है, इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट? अब पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये एक्सिस 0 से राइट साइड से अगर हम देखेंगे, 0 यहां पे है और ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। जैसे हम इंटीजर्स या रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड से नेगेटिव आते हैं, राइट साइड से पॉजिटिव आते हैं। और यहाँ पे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ऑब्वियसली जब हम ऊपर की साइड से जाएंगे, ये पॉजिटिव आएंगे और ये नेगेटिव आएंगे। जब हम पहले क्वाड्रेंट में जाते हैं, इसमें x भी पॉजिटिव होता है, x इज पॉजिटिव, और y भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। गॉट इट? और जब हम दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं और यहाँ पे क्या आता है, y तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, लेकिन x नेगेटिव है। x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। जब हम तीसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वहां पे दोनों नेगेटिव आते हैं, x इज नेगेटिव एंड y इज ऑल्सो नेगेटिव। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हम x तो यहाँ पे पॉजिटिव है, y यहाँ पे नेगेटिव है। x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई पॉइंट ऐसे लोकेट करना है, या हमें 2 और 3 एक पॉइंट है, हमें कहना है ये किस क्वाड्रेंट में है। पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। और अगर हमें दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x वाला नेगेटिव है, -2 एंड 3, दूसरा पॉजिटिव है। पहला वाला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। ये पॉइंट जो होगा, इट विल बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। और जो तीसरा क्वाड्रेंट है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पॉइंट दिखाना है, -2 -1, -2 -1, दैट मीन्स दोनों नेगेटिव है। ये किस में बिलोंग करेगा? इट विल बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 4 एंड -3 अगर हमें दिखाना होगा, 4 एंड -3, पहला पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। होप यू गॉट दिस। और अगर हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल x1 y1 एंड x2 y2, हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ये कब इक्वल होंगे? When we said that these two ordered pairs are equal, ये तभी इक्वल होंगे जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे।
पहला कंपोनेंट इसके बराबर आएगा, दूसरा कंपोनेंट इसके बराबर आएगा। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ये तभी बराबर होंगे when x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हम स्पेस के लिए भी यूज करते हैं। स्पेस हम किसको कहते हैं? क्योंकि हमने कहा प्लेन में सिर्फ दो डायरेक्शंस होती है, हम प्लेन फिगर्स इस पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर तो 2 डायमेंशनल है, इसके 2 ही डायमेंशंस होते हैं, इसको हम प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास अब एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, हमने यहाँ पे हाइपोथेटिकली यहाँ पे एक कंस्ट्रक्ट किया, ऐसे ही बना, एज्यूम किया, ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस मींस एक तो इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है एंड हाइट भी होती है। जब हमने ये रिप्रेजेंट करने होते हैं ऐसे फिगर जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, उनके लिए हम प्लेन सजेस्ट नहीं करते हैं, उनके लिए हम स्पेस सजेस्ट करते हैं। स्पेस में क्या होते हैं? 3 एक्सिस होते हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स वाई जेड। ये परपेंडिकुलर, जो तीसरी एक्सिस यहाँ पे होती है ये ऐसी परपेंडिकुलर होती है, एक ऐसे यहाँ पे तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और तीसरी जो एक्सिस होती है ऐसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और जब हमें इस स्पेस पे कोई पॉइंट दिखाना होता है, इसको हम 3 नंबर से दिखाते हैं, x, y, z। इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिमिटेड नहीं है ओनली फॉर 2 डायमेंशनल फिगर्स, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल ऑन दिस coordinate geometry, and for that we have to use a triplet. Got it? और अगर अब यहाँ पे जहाँ पे 2 आते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, जहाँ पे 3 आते हैं उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। अगर बहुत सारे आएंगे, n अगर आएंगे, फॉर एग्जांपल x1, x2, x3 सो ऑन टू xn, बहुत सारे हैं इसमें, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज n-tuple. Such sequence is called as n-tuple. Hope you got this introduction, and now we will move towards exercise